बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम रूस के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अरब टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस के हमले को पसपा करने की सलाहियत पर एतमाद है। यूक्रेन के मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल एक चैलेंज है, ताहम हमारा मुल्क लड़ाई कर रहा है। उनका कहना था कि हम मुसलसल अपनी फ़ौज को मजबूत बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ पीर को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और मंगल को वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में चेयरमैन की हैसियत से शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने इससे पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। लारूफ ने कहा कि वो अपने इस दौरे को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात भी करेंगे। बल्गारिया भी नेटो की जंग पसंदी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल-हुकूमत सूफिया समेत बल्गारिया के मुख्तलिफ शहरों में अवाम बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकल आए और जंग में अपने मुल्क की शमूलियत के खिलाफ अमन पसंदी के हक में नारे लगाए। बताया जा रहा है कि बल्गारिया के 32 शहरों में होने वाले इन मुजाहिरों में हज़ारों शहरियों ने शिरकत की, जबकि सूफिया में 12,000 जंग मुखालिफ शहरियों की मुजाहिरों में शिरकत की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिन्हें सरकारी मीडिया ने कम दिखाने की कोशिश की। स्वीडन ने सूडान में अपना सफारतखाना बंद कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान से गैर मुल्की सफारतकारों और शहरियों का इनखला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सूडान में अपना सफारतखाना बंद कर दिया। स्विस वजारत ख़ारजा ने मीडिया को बताया कि खर्तूम में स्विस सफारत खाने के अमले इनके अहले खाना का इनखला करवा लिया गया है। दूसरी जानिब डच वजारत ख़ारजा ने भी कहा है कि डच मिलिट्री तैयारा सूडान से गैर मुल्कियों को लेकर रवाना हो गया है। मॉस्को आज तुर्किया, शाम, रूस, ईरान की मीटिंग की मेजबानी करेगा। मॉस्को आज तुर्किया, शाम, रूस और ईरान की मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। तुर्क वज़ीर दिफा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि आज मॉस्को में अपने शामी, रूसी और ईरानी हममनसबों से मुलाकात होगी। मॉस्को में होने वाले इस इजलास में इन ममालिक के इंटेलिजेंस सरबराहान भी शिरकत करेंगे। बरतानिया ने ईरानी एहलकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम पर बरतानिया ने ईरानी एहलकारों के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदियों की फहरिस्त में ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के 4 कमांडर भी शामिल हैं। बरतानिया ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर ईरानी हुकाम के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। बरतानिया में कोरोना के नए वेरिएंट फैलने का इंतबाह जारी कर दिया गया। साइंसदानों ने बरतानिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट फैलने का इंतबाह जारी कर दिया। साइंसदानों का कहना है कि भारत में कोरोना की नई लहर से 10,000 अफराद रोजाना मुतासर हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंसदानों ने इंतबाह जारी किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट बरतानिया में भी फैल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना का नया वेरिएंट पहले ही बरतानिया समेत 22 ममालिक में मिल चुका है। हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि किसी भी नई वबा से निपटने के लिए लचकदार मंसूबे तैयार हैं, जिनका जायजा भी लिया जाता रहता है। बरतानिया का इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का तजर्बा नाकाम। बरतानिया में सैलाब, आग और दहशतगर्दी जैसे मामलात के लिए टेस्ट किया गया हंगामी अलर्ट सिस्टम नाकाम करार दिया जा रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम मोबाइल फोन पर मैसेज और आवाज के साथ 10 सेकंड तक बजाया गया था। मोबाइल नेटवर्क 3 सार्फिन ने अलर्ट न मिलने पर हुकूमती मंसूबे को नाकाम करार दे दिया। नाइजीरिया के बाशिंदे ने कचरे से मॉडल हवाई जहाज तैयार कर लिया।
नाइजीरिया के बाशिंदे ने अगरचे कभी हवाई सफ़र नहीं किया, लेकिन जहाज़साजी के शौक के तहत उन्होंने फाजल अशिया और कचरे से उड़ने वाले तैयारे का मॉडल तैयार कर लिया जो रिमोट कंट्रोल से उड़ता है। चीन ने 500 किलोवाट आवर फी किलोग्राम की मरकज़ बैटरी तैयार कर ली। चीनी कंपनी के दुनिया के कसीफ तरीन मरकज़ बैटरी बनाने का दावा करते हुए कहा है कि ये ना सिर्फ टेस्ला बैटरी से दुगनी कवी है, बल्कि गाड़ियों को छोड़ें, ये मुसाफिर बरदार तैयारों को उड़ाने के लिए भी काफ़ी साबित हो सकती हैं। मशहूर चीनी कंपनी CATL के सरबराह ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि 500 किलोवाट आवर फी किलोग्राम तवानाई वाली छोटी लेकिन कसीफ बैटरियों की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो टेस्ला मॉडल की वाई बैटरी से दुगनी तवानाई रखती है। सूडान खाना जंगी, गैर मुल्की सफारतकारों और शहरियों का इनखला जारी। सूडान में मुल्की फौज और बागी पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान खाना जंगी में शिद्दत आ गई, जिसके बायस गैर मुल्की सफारतकारों और शहरियों की इनके वतन बहफाजत वापसी का अमल शुरू हो गया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने 90 और अमेरिका ने 100 के करीब सफारतकारों, बीमा अहले खाना और अपने शहरियों को सूडान से फजाई, बर्री और बहरी रास्तों से वापस बुला लिया। 2022 में अमेरिका ने सबसे ज्यादा 877 अरब डॉलर दफाई अखराजात पर सरफ कर दिए। एक दफाई थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फौजी व दफाई अखराजात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इनका हजम 22 खरब 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलसल 8वें साल आलमी दफाई अखराजात में इजाफा देखने में आया है और ये बढ़कर तकरीबन 22.5 खरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूरोपीय दफाई अखराजात में 13% की शरह से इजाफा देखा गया। ये 30 साल में दफाई अखराजात में इजाफे की सबसे तेज रफ्तार शरह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी खबरें मनगढ़ंत हैं। मरीम औरंगजेब का बयान सामने आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। वाज़ेह रहे कि इत्तलात ज़ेर गर्दिश थी कि इंतखाबात से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब ऑब्जर्वेशन पर हुकूमत ने जवाबी हिकमत अमली बना ली है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर एतमाद का वोट लेने पर गौर शुरू कर दिया। सूडान के जंगज़दा इलाकों से पाकिस्तान के 2 काफिले महफूज मकामात को रवाना। तर्जमान दफ्तर खारजा ने सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतल्लिक कहा है कि 2 पाकिस्तानी काफिले जंगज़दा इलाकों से महफूज मकामात की जानिब रवाना हो गए हैं और वहां से पाकिस्तानियों को हवाई जहाज या फेरी के जरिए निकाला जाएगा। ट्विटर ने ब्लू टिक बहाल कर दिए। माइक्रो ब्लॉकिंग वेबसाइट ट्विटर ने बाज शख्सियात और अदारों के अकाउंट्स पर मुफ्त ब्लू टिक बहाल करना शुरू कर दिए। ट्विटर ने 20 अप्रैल से ब्लू टिक को माहाना फीस से जोड़ते हुए अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए थे। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने पहले ही बताया था कि 20 अप्रैल के बाद सिर्फ माहाना फीस के इवज ही ब्लू टिक फराहम किया जाएगा। ट्विटर की जानिब से तमाम शख्सियात और अदारों के ब्लू टिक हटाए जाने के 2 दिन बाद बाज़ शख्सियात ने दावा किया है कि इनके अकाउंट्स पर मुफ्त ब्लू टिक बहाल कर दिए गए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को कितना रायती कर्ज दिया, सालाना रिपोर्ट जारी। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने एशिया में 31.8 अरब डॉलर की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग आलमी सतह पर अफराते ज़र की वजह से पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए माहिरीन की खिदमात फराहम कर रहे हैं।
मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के सदर का हलफ उठा लिया। सीनियर रहनुमा और साबिक जज मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के सदर का हलफ उठा लिया। वो फरवरी में बिला मुकाबला मुल्क के 22 में सदर मुंतखब हुए थे। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान जमात अवामी लीग के 73 साला रहनुमा ने तारीखी दरबार हाल में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और काबीना की मौजूदगी में एक तकरीब के दौरान सदर का हलफ उठाया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।